अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल सुबह सवेरे अचानक पुरअसरार तरीके से इस्लामाबाद में होने वाला पीटीआई का जलसा मनसूख किए जाने के बाद कई सवालात उठ गए हैं। मुख्तलिफ कयास आराइयाँ हो रही हैं। खुद पीटीआई की तरफ से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। पार्टी के अंदर नाराज़गी सामने आ रही है और यह मामला उलझता जा रहा है कि आखिर रात गए इमरान खान को किसने यह पैगाम पहुँचाया कि बाहर जलसे के लिए हालात ठीक नहीं है। इमरान खान ने किसके ज़रिए बैरिस्टर गौहर खान और आदम सवाती को पैगाम पहुंचाया कि सुबह होते ही मुलाकात के लिए पहुंच जाएं, और फिर किसने सुबह 7 बजे इस मुलाकात के इंतजाम किए और सब कुछ प्लान के मुताबिक करवाया। कौन इस सारे मामले में सहूलतकारी कर रहा था? क्या ये सब कुछ हुकूमत करवा रही थी, इस्टेब्लिशमेंट करवा रही थी, या बानी पीटीआई का कोई रहनुमा इसका मरकजी किरदार बना था जिसने इमरान खान को जलसा मनसूख करने के लिए मजबूर किया? आज इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सारी सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ दे दिया है और उनका मौक़िफ़ हैरानकुन तौर पर पीटीआई की अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दावे की तरदीद करता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने जो दावा किया है वो इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दोनों के दावे के बरक्स है, और जो खबर कल जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार ने हमारे प्रोग्राम में दी थी उसकी तस्दीक होती है। पहले आपको आज इमरान खान का बयान बताते हैं, जिसके मुताबिक मुझे मालूमात दी गई थी कि ख़त्म नबूवत का मामला है, दीनी जमातें एहतजाज पर हैं और इंतशार फैलने का खदशा है, इसीलिए आदम सवाती और बैरिस्टर गौहर खान को बुलवा कर मुलाकात की और जलसा मुलतवी करने की हिदायत की। अगर ऐसा ना करता तो खदशा था कि एक और 9 मई बनाकर पीटीआई के गले में डाल दिया जाता। मैंने कहा कि आखिरी मरतबा जलसा मुलतवी कर रहा हूँ। इन्होंने 8 सितंबर का एनओसी भी जारी किया है, और अगर 8 सितंबर को किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो फिर वो खुद जिम्मेदार होंगे। नून लीग को जब खदशा होता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है तो उन्हें 9 मई याद आ जाता है। इस दौरान इमरान खान से सवाल किया गया कि खैरियत है, आप पसीने से शराबोर हैं और आपकी सारी शर्ट पसीने से भीगी हुई है। कल तक आदम सवाती को आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं होता था, लेकिन कल अचानक सुबह 7 बजे ही आपने मुलाकात के लिए बुला लिया। तो इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि शर्ट मोटी और गर्म है, रंग भी ऐसा है, इसलिए पसीना आ गया है। आदम सवाती ने मालूमात दी कि ख़त्म नबूवत हसास मामला है जिस पर दीनी जमात इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है। हमें इंतशार का खदशा था, इसीलिए इस्लामाबाद में अपना जलसा मुलतवी किया। अभी तक पहले वाले 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी भी नहीं करवाई गई। अब अगर आपने इजाज़त दी है और कल जलसा रोकने की कोशिश की तो सबकी जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। अब अदालत की साख का सवाल है। अदालत हमें इजाज़त देती है लेकिन इंतज़ामिया कैंसिल कर देती है। इमरान खान का कहना था कि पार्टी को कह रहा हूँ कि 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त ना करें। मैंने इस्लामाबाद का जलसा आखिरी मरतबा मुलतवी किया है। पार्टी को हिदायत है कि 8 सितंबर से कबल मीटिंग करें और फैसला करें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होने पर एहतजाज कब करेंगे। पार्टी क़यादत को कहता हूं कि इस दफ़ा अगर किसी ने रोका, आपने रुकना नहीं है। इस मौके पर सहाफ़ी ने पूछा कि जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल पर दूसरी जानिब से जवाब आया है कि इमरान खान जनरल फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा करने वाले कौन होते हैं। इमरान खान तसल्ली रखें कि उनका ट्रायल हुआ तो ओपन होगा। तो इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ जो ओपन ट्रायल की बात कर रहा हूँ। आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने जनरल फैज़ हमीद से मिलकर 9 मई की साजिश की। मैंने ज़ीरो से पार्टी शुरू की और 28 साल से आइन के अंदर रहकर जिद्दोजहद कर रहा हूँ। अगर 9 मई में जनरल फैज़ हमीद मुलविस था तो आप ओपन ट्रायल करें। ये ना मिलिट्री का मसला है, ना ही सीक्रेट इंटरनेशनल इशू है। 9 मई जमहूरियत के ऊपर हमला है। कमीशन का मुतालबा इसलिए कर रहा हूँ कि आइंदा कोई ऐसी गलती ना दोहराए। सहाफ़ी ने पूछा कि रात के पिछले पहर आपने आदम सवाती को पैगाम किसके जरिए भिजवाया? पैगाम रसा कौन था? फ़ोन की सहूलत कैसे मिली? तो इस पर इमरान खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसका जवाब रहने दें। एक और सहाफ़ी ने सवाल किया कि कल आपकी बहन अलीमा खान की ऑडियो सामने आई थी जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने जलसा मुलतवी करने का नहीं कहा। ये पार्टी लीडर्स इनका नाम लेकर जलसा मुलतवी करने का कह रहे हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? तो इस पर इमरान खान ने बताया कि सारी पार्टी को जलसा मुलतवी होने का रंज और गुस्सा है। मैं भी समझता हूँ कि जलसा मुलतवी नहीं करना चाहिए था, ये जलसा होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इंतशार से बचने के लिए मुलतवी किया। मगर अब जो मर्जी हो जाए, हर ज़िले में जलसा करेंगे। सहाफ़ी ने फिर पूछा कि इस मामले को क्लियर करें कि जेल में आपको वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया या किसी और ने कि बाहर हालात ख़राब हो जाएंगे। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैंने किसी फॉर्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की। जब भी इनको खदशा होता है कि पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात हुई है तो इनको फौरी तौर पर 9 मई याद आ जाता है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का बैग लंदन के लिए तैयार है।
सिर्फ ज़रूरी सामान उठाना है। एक और सहाफ़ी ने पूछा कि कहा जा रहा है कि कल रात को आपसे फरिश्तों ने मुलाकात की, ऐसा क्या हुआ कि आपको एक ही दिन में अंदर की खबरें मिलना शुरू हो गई हैं? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि जब भी नून लीग में खुलबली देखें तो समझ जाएं कि उनको खदशा हो गया है कि पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से बात हुई है। मैंने किसी हुकूमत से जलसे के हवाले से कोई बात नहीं की। आज़म सवाती ने बताया कि मुल्क में इंतशार हो सकता है, जिस पर जलसा मुलतवी करने का फैसला किया। पीटीआई मुल्क की वाहिद जमात है जिसे इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान कह रहे हैं कि वो किसी सूरत फॉर्म 47 वाली हुकूमत से बात नहीं करेंगे, मगर हुकूमत कह रही है कि उसने ही अली अमीन गंडापुर के जरिए जलसा मंसूख करवाने के लिए पैगाम भिजवाया था। आप कह रहे हैं कि हुकूमत और अली अमीन गंडापुर के मामलात हुए, मुज़ाकरात हुए जो कि बानी पीटीआई को कम्युनिकेट किए गए, ऐसा हुआ है? जी, हुकूमत ने बिल्कुल उनको इन्फॉर्म किया कि ये आपकी पार्टी के लोगों को हमने बताया है और शायद वो मानने से कासिर हैं कि वाक़तन ऐसी सिचुएशन है, सूरत हाल है। और डिस्पाइट नोइंग दिस परफेक्टली वेल कि वो आगे इस तरह के मामलात हो सकते हैं, तो आप मेरे ख्याल से शायद कोई इनमें यू शुड स्पीक सम सेंस इनटू देम। और उन्होंने फिर वाक़तन अपने जब चेकिंग की और देखा और डिस्कशन की तो मैं आई थिंक सैनिटी प्रिवेल की और उन्होंने कहा कि वाक़तन ये बात है। फिर उनकी बात है बानी पीटीआई से जेल में हुई और उसके बाद जो अगले दिन की मुलाकात थी, मेरे ख्याल से बानी पीटीआई ख़ुद भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं और वो ये भी रीकन्फर्म करना चाहते थे कि वाक़तन जो सीएम साहब ने बात की है वो उसमें भी कोई सदाकत है कि नहीं है। तो रिकन्फर्मेशन के लिए उन्होंने ये सुबह मुलाकात की। ये ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू हुई है फिर बातचीत? देखिए, मैं इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। उसको देखते हुए, जांचते हुए, सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए, इस मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि एक राब्ता हुआ और वो टू सर्टेन एक्सटेंट ऑफिशियल ही था। अनऑफिशियल राब्ता कोई एक सूबे का सीएम जो है वो अनऑफिशियल राब्ता नहीं कर सकता। इसमें कुछ ऑफिशियलिटी ज़रूर इन्वॉल्व थी। हुकूमत ये दावा कर रही है, मगर इमरान खान ने आज कहा कि उन्होंने खुद आज़म सवाती और बैरिस्टर गौहर खान को बुलवाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी करवाया। यही बात कल आज़म सवाती ने भी की थी, मगर पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसके बरक्स तासुर दे रही है कि पार्टी क़यादत ने रात को पेशावर में मुशावरत के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान और आज़म सवाती को जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए भेजा था, ना कि इमरान खान ने उन्हें बुलाया था। बैरिस्टर सैफ ने यह भी कहा हमारे प्रोग्राम में कल कि अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से बात नहीं हुई थी। अडियाला के ज़रा ये बता रहे हैं कि खान साहब को वो रिपोर्ट खुद अली अमीन गंडापुर साहब ने पहुंचाई थी। फिर हमारे नुमाइंदे हैदर शराजी भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ये कह रहे हैं, मगर हमारे ही नुमाइंदे अबू बकर जो पेशावर से हैं वो ये बता रहे हैं कि खुद अली अमीन गंडापुर बड़े नाला हैं, नाराज़ हैं इस बात से कि क्यों जलसा मंसूख किया गया। तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब की बात हुई थी कल रात को इमरान खान साहब से जेल में? नहीं जी, जेल में तो इमरान खान साहब से किसी की बात नहीं हो सकती और आपको पता है शाहजेब की जेल में खान साहब को जिन हालात में रखा गया है वहाँ पर बात की लग्जरी और बात की इजाजत जो है वो तो हम तो उसको एक अयाशी समझ सकते हैं। इतना जरूर कहूंगा कि कल रात तक, देर तक, रात गए तक हमारे लीडरशिप की आपस में बातचीत होती रही और यही इशू डिस्कस होता रहा कि खान साहब को ये बताना जरूरी है इन हालात में ऐसा ना हो कि हम हमारे फैसले के नतीजे में यानी तसादम हो जाए और तसादम के बाद जो है मसाइल बने। तो खान साहब से बात के लिए बैरिस्टर गौहर साहब को बेसिकली डिप्यूट किया गया क्योंकि वो चेयरमैन है इस वक्त आर्जी तौर पर पार्टी के, वो गए, उनके साथ खान स्वाति साहब भी गए। साथ ही पीटीआई के अंदर जलसा मंसूख करने पर नाराजगी का इजहार भी किया जा रहा है। खुद शेर अफजल मरवत, जिनके मुताबिक इमरान खान ने उन्हें जलसे का टास्क दिया था, वो कह रहे हैं कि जलसा मुलतवी करने की तुक नहीं बनती थी। आज का जलसा मुलतवी नहीं होना चाहिए था। कोई तुक नहीं थी कि खान साहब के पास जाके उससे फिर इजाजत ली जाती है, कोई तुक नहीं थी। लाखों लोग आ रहे थे पाकिस्तान भर से, हमने बड़े बड़े दावे किए करेंगे। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान की बहन अलीमा खान, जिनकी कल ऑडियो लीक सामने आई थी, आज उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के बाद ये दावा किया कि इमरान खान ने उन्हें बताया कि उन्हें अपने नाम से जलसा मंसूख करने के लिए मजबूर किया गया था। इमरान खान कहते हैं कि मुझे मजबूर कर दिया था कि मेरे नाम से इसको कैंसिल करें कि वो मेरे पास आए थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उनको एक बड़ा क्लियर वार्निंग दी है कि अभी तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा क्लियर हो जाए कि 8 तारीख को जो आप कह रहे हैं कि आप जलसा कर सकते हैं तो उस जलसे में हमें एनओसी मिल जाएगा और उन्होंने एनओसी दे दिया है। तो उस जलसे को अगर आपने इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी, आप ये कमिट करें। उन्होंने कहा देखें हर हालत में होगा, आप लोग इसका इंतजामात पूरे मुकम्मल करें। हमने उनको बताया कि कितने लोग सड़कों पे थे, कितना लोगों का खर्चा हुआ, कितनी मुश्किलों से वो 2 दिन लगाकर पहुंच रहे थे, उसकी उनको बहुत सख्त तकलीफ थी और उसकी उनको बिल्कुल खुशी नहीं थी। उस चीज के ऊपर उनको बहुत गुस्सा चढ़ा था, लेकिन उन्होंने कहा अब मैं ये कह रहा हूँ अपने लोगों को, सारों को, जो भी आना चाहते हैं, अगर आप ये सुने कि इमरान खान ने ये जलसा
जलसा मंसूख कर दिया है, ये जलसा कैंसिल कर दिया है, आपने ये बात बिल्कुल नहीं माननी। आप क्लियर हो जाएं कि ये बिल्कुल मेरे नाम भी कोई इस्तेमाल करेगा, आपने नहीं मानना। तो मुझे कोई कहे कि इमरान खान ने अंदर से, उन्होंने सवाल ये किया था कि इमरान खान ने आज़म स्वाति को बुलाकर जलसा कैंसिल कर दिया, हमें भी शौक था, तो उसी का रिएक्शन था कि ये कैसे हो सकता है कि इस जेल में तो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई अंदर जा ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट ही घबराई हुई थी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे। ये तो इसके अंदर बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम सबको पता है। तो इसलिए उन्होंने ये अरेंजमेंट किया और उन्होंने यही कहा कि आप 8 को तसल्ली रखें, हम उन्होंने कमिट किया। अब इस सब में ये खबर जो हुकूमत दावा कर रही है, हमारे नुमाइंदे शब्बीर डार ने दी थी। शब्बीर डार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपकी ज़ाहिर मुसलसल इमरान खान से बात भी हो रही है, आज भी बात हुई है। आज जब आपकी बात हुई, इमरान खान साहब की बातचीत से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो तासुर दे रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है, इस्टेब्लिशमेंट से पैगाम आया था, इस फॉर्म से तारीफ वाली हुकूमत से मैं क्यों बात करूंगा। मगर फिर वो वाज़ेह जवाब भी आप लोगों को नहीं दे रहे थे। क्या आपने ड्राइव किया उनसे गुफ्तगू के बाद? शाहजेब, पीटीआई का जलसा मनसूख होना और कल अडियाला जेल में सुबह सवेरे एक अहम मुलाकात होना, उसके बाद अलीमा खान की एक ऑडियो सामने आना, उसके बाद पीटीआई के अंदर सवालात उठना, ये चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन जो कल मुलाकात हुई है अडियाला जेल में सुबह 7 बजे इमरान खान से, आज़म खान स्वाति और बैरिस्टर गौहर खान की, इस मुलाकात को लेकर इमरान खान आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और चेहरे से उनकी जो खुशी है वो आया थी। कमरा अदालत में भी वो कभी रोस्टम पर जा रहे थे, कभी अपने वकला के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, कभी सहाफ़ियों की तरफ हाथ हिलाकर मुस्कुरा कर जो है हाथ हिला रहे थे। यानी उनकी बॉडी लैंग्वेज से आज ये अक्स किया हमने कि जो कल उनकी मुलाकात हुई है या जो कल पैगाम रसानी हुई है उसमें कोई ब्रेक थ्रू हुआ है। अब ये ब्रेक थ्रू किस नौयत का है, इसकी तफसीलात उन्होंने शेयर नहीं की, ना ही अभी तक सामने आई है। अच्छा, आज जब वो गुफ्तगू के लिए आए तो उनकी शर्ट भीगी हुई थी पसीने में और थोड़ी बहुत फिजिकली भी वो कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। तो उनसे सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आपको इतना पसीना क्यों आया हुआ है। और आज़म खान स्वाति और बैरिस्टर गौहर खान की जो कल मुलाकात हुई है, आप तो ख़ुद कहते हैं कि मेरे वकला को जो है मुलाकातों में रुकावटें पैदा की जा रही हैं और मेरी फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता, रहनुमाओं को नहीं मिलने दिया जाता। ख़ास तौर पर आज़म खान स्वाति को तो मुलाकात की इजाज़त ही नहीं दी जाती। वो किस तरह कल 7 बजे आपके पास पहुँचे और उनको किसने पैगाम दिया? आपने पैगाम दिया या आपको किसी ने पैगाम दिया? इसकी ज़रा वजाहत करें। उन्होंने कहा कि मुझे इन्होंने बताया कि जो इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल है, जो एक अहम केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस हवाले से मजहबी जमातें जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, लिहाजा इंतशार का ख़तरा है। उनसे पूछा गया कि किन्होंने, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात का भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद उनसे सवाल हुआ कि जो ये सारी अरेंजमेंट थी आपके साथ कल सुबह की जो मुलाकात हुई है आज़म खान स्वाति की, इस पर मुख्तलिफ जो है खबरें सामने आ रही है, आपकी पार्टी में भी रद्द अमल सामने आया है, तो इसका ज़रा बताएं कि ये पैगाम रसानी किस तरह हुई? आपने जेल से रब्ता किया या आपके साथ किसी ने रब्ता किया जेल में? तो इसकी वजाहत करें। उन्होंने कहा कि इस बात को छोड़ें आप, और ये उन्होंने बाकायदा मुस्कुराते हुए कहा कि इसमें बात नहीं करूँगा। अलबत्ता उन्होंने ज़रूर कहा कि मुझे ये बताया गया कि इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में एक केस है, तो इस हवाले से इंतशार का खदशा है, लिहाजा आप जो है जलसा मनसूख करें। अच्छा, उन्होंने कहा कि 8 सितंबर का अब हम जलसा कर रहे हैं और इसके लिए पार्टी को मैंने हिदायत दी है। मगर शब्बीर, आप जो बात बता रहे हैं, क्योंकि जब पिछली दफ़ा आपकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, जनरल फैज़ हमीद वाले मामला पर वो बात कर रहे थे, आपने बताया कि बॉडी लैंग्वेज भी उनकी बहुत, शक्ल से भी बहुत टेंस लग रहे थे, परेशान नज़र आ रहे थे। आज आप कह रहे हैं वो बड़े खुश थे। जो अलीमा खान साहिबा तासुर दे रही है कि वो बड़ा गुस्सा हुए जब मैंने बताया, उन्होंने कहा बड़ा मजबूर मुझे किया है। जलसा मनसूख हुआ है मगर इमरान खान साहब राब्ता बहाल होने पे खुश थे और ये तासुर बाकायदा दे रहे थे कि मेरी कोई हुकूमत से बात नहीं हुई है, हुकूमत का कोई पैगाम नहीं आया फॉर्म 47 वाला।
देखें, इमरान खान हुकूमत से राबतों की तो तरदीद कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि मैं फॉर्म 47 वालों से कोई बातचीत मेरी नहीं हुई, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं और हुकूमत ने तो अब बाकायदा ख़ुद भी तस्दीक की है अब से थोड़ी देर पहले कि हुकूमत का अली अमीन गंडापुर के साथ रब्ता हुआ और अली अमीन गंडापुर ने जेल में रब्ता किया, तो ये तो अब बात वाज़ेह हो गई है। लेकिन कल की मुलाकात को लेकर इमरान खान आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो ये तासुर दे रहे थे कि उनका जो बैकडोर रब्ता है वो बहाल हो चुका है और अब ये किस नौयत का रब्ता है ये अभी इसकी तफसीलात आना बाकी है। मतलब और ये आपकी, क्योंकि कल आप ही ने खबर दी थी कि अली अमीन गंडापुर के ज़रिए रब्ता हुआ है और उसके बाद अब आज जो हुकूमत ने बात की है, हुकूमत तो ये बता रही है, जो बैरिस्टर अकील मलिक ने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में बात की है कि इमरान खान साहब को फिर भी यकीन नहीं आया तो फिर उन्होंने बुलाया और फिर वो सुबह 7 बजे मुलाकात हुई है। तो ये सारा का सारा जो इंतज़ाम हुआ है ये इस्टेब्लिशमेंट ही के ज़रिए हुआ है और इमरान खान साहब का रब्ता इस वक्त बहाल हो गया है, यही आपके ज़रा बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है और हुकूमत ने भी इसकी तस्दीक की है। कल भी हमने ये खबर दी है कि अली अमीन गंडापुर ने सारा अरेंजमेंट किया और उसके बाद जो आज़म सवाती और बैरिस्टर गौर खान है उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई और उनके थ्रू जो है फिर मुलाकात तय हुई और अडियाला जेल में जब मुलाकात हुई इमरान खान से उनकी, उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया है कि जो जलसा है उसको मनसूख किया जाता है। लेकिन इमरान खान इन जो कल इनसे रब्ता हुआ है और जो कल पैगाम रसानी हुई है इस पर बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो ऐसा तासुर दे रहे हैं कि उनके जो राब्ते हैं वो बहाल हो चुके हैं और अब इसका क्या बैकग्राउंड है और कितना ये पुरएतमाद है और क्या इसकी नौयत है, ये अभी तफसीलात इसकी सामने आनी है। बहुत शुक्रिया। शब्बीर डार इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अलीमा खान कह रही हैं कि इमरान खान बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे। शब्बीर डार बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई है, राब्ता बहाल हुआ, जलसा हालांकि मनसूख हुआ मगर खुश नज़र आ रहे थे। आज जेल में अली मोहम्मद खान भी मिले इमरान खान साहब से, कल तक वो भी बहुत शौक थे, उन्होंने इस बात का इजहार भी किया था मगर फिर कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसके भी वो रुकन हैं। आज इमरान खान साहब से भी मिले। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है पार्टी में कारकुन डिसअपॉइंटेड है, आप तो खुद डिसअपॉइंटेड है, आपने खुद ने कहा कि आप भी शौक हुए थे, आप उन रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने बड़ी साबित कदमी से जेल काटी, पार्टी के साथ खड़े रहे, चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। आज जब आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई आपको क्या समझ आया? ये अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए पैगाम आया या फिर जो अलीमा खान साहिबा कह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट ने आज़म सवाती को भिजवाया, क्या हुआ एग्जैक्टली? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज मेरी मुलाकात खान साहब से हुई। एक पिछली हियरिंग पे नहीं अलाउ किया गया था मुझे, हालांकि हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब का डायरेक्ट ऑर्डर है कि आप प्रोसीडिंग में शिरकत कीजिए, क्योंकि सियासत के साथ वकालत के शोबे से भी थोड़ा सा ताल्लुक है, तो इस वजह से मुझे मौका मिल जाता है। तो आज दोबारा मौका मिला, काफ़ी तफसील से खान साहब से गुफ्तगू हुई बहुत से इशूज़ पे। इस सिलसिले में पैगाम किस तरह आया और किस तरीके से अरेंजमेंट हुई उस पर तो ना मैंने ज़्यादा पूछा ना वो मुनासिब था, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं और अगर उनकी जमात इतनी बड़ी एक मास मोबिलाइजेशन हम लोग कर रहे थे तो उनको इंफॉर्मेशन तो पास हो जाती है या पहुंच ही जाती है। और जिस तरह आपने इब्तदाइया में बात की कि वहाँ भी लीडरशिप की बैठक हुई थी, उनकी भी ज़ाहिर इस पर उनको इंफॉर्मेशन आई होगी। गंडापुर साहब एक ज़िम्मेदार आदमी हैं और वज़ीर आला है सूबे की, उनको ज़ाहिर इंफॉर्मेशन उनको भी आई होगी। बहरहाल खान साहब की जहाँ तक उनका ताल्लुक है तो उनको दुख था और एक भारी दिल के साथ उन्होंने कल का जलसा जो है वो मौखर किया था। और क्योंकि उनको इतला थी कि पूरे मुल्क से मोबिलाइजेशन है, खासकर पख्तूनख्वा से तो होती ही है लेकिन पंजाब से इस बार बड़ी मोबिलाइजेशन की रिपोर्ट्स थी। तो इस वजह से खान साहब को इसका एक भारी दिल के साथ इन्होंने इसको मौखर किया है विद दिस प्रोविजो कि इंशाल्लाह ये 8 सितंबर को जो यकीन दहानी हमें कराई गई है, नोटिफिकेशन बैरिस्टर गौर साहब को थमाया गया है कि 8 सितंबर को जलसा होगा, तो खान साहब इस पे बड़े एडमेंट हैं कि ये जलसा अब लाजमी होना चाहिए। और ख़ासकर उन्होंने 2 वजूहात बताई। एक ये था कि जो हमारे मजहबी जो तबके के हमारे भाई आए थे, उलमा आए थे, तमाम जमातों के लोग थे, जमीयत के थे, आलमी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के थे, TLP के भाई सब भी आए हुए थे ख़त्म नबूवत के इशू पे। और कल अल्लाह का करम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें जो ज़रूरी नुक़्स और सुक़म थे उसको निकालने की का एक फ़ैसला जो हुआ
जो पार्लियामेंट की एक मूव के बाद ये हुकूमत ने पिटिशन की है, कायमा कमेटी की तरफ आई थी ये चीज़, मैं उसका एक मेंबर हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़े सानहे से कौम उसमें भी बची है, क्योंकि एक फैसला ऐसा था जिसके काफ़ी दूरस्थ असरात आ सकते थे। और फिर क्योंकि आप जब आप आज मिले अली मोहम्मद खान साहब, तो अलीमा खान साहब भी मिली, साहिबा भी मिली, और जब आपने मीडिया से बात की उसके फौरन बाद अलीमा खान साहिबा ने भी की। इनफैक्ट आपने अपनी बात मुख्तसर की क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने भी बात करनी थी, आपने खुद ने ये कहा, तो आपकी उनसे भी बात हुई कि वो तो कल भी कन्विंस थी, आज भी कन्विंस्ड हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने आजम सवाती को भेजा था। और वो ये तासुर भी दे रही है कि जब मैंने इमरान खान को ये बताया कि इतने लोग तैयार थे, हमारे लोगों के पैसे भी खर्च हुए, कारकुन मोबिलाइज थे, तो उन्हें गुस्सा आया फिर कि ये मुझे क्यों मजबूर करके इस तरीके से ये जलसा मनसूख कराया गया है। दूसरी वजह जो इमरान खान साहब ने बताई, एक तो ये था क्योंकि मजहबी हमारे तबके के बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए थे, उलमाए कराम और मजहबी जमातों के लोग, तो एक तो वो एक टेंस सिचुएशन थी, एक हसास मामला था। दूसरा, कल के वाक़े में उनको जो इतलात थी कि कुछ ना कुछ खुदा न खास्ता हो सकता है, क्योंकि आखिरी वक्त में हुकूमत ने जो ये एक, मैं इसको कहूँगा कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके जो NLC मुअत्तल किया, तो उसके बाद जाहिर है एक स्टैंड ऑफ सिचुएशन हो सकती थी, खुदा न खास्ता एक दूसरा 9 मई हो सकता था। तो कल इमरान खान साहब ने ये एक बात साबित की है कि वो एक सियासतदान से ज्यादा एक लीडर हैं, क्योंकि कोई भी सियासतदान, ये बात शाहजेब खानजादा साहब इस पे आप जरूर सोचिएगा, आपके नाजरीन भी सोचें कि एक शख्स जो सियासतदान हो सिर्फ और लीडर ना हो और 1 साल से जेल में हो और उसके लिए पूरे मुल्क से लोग निकलने लगे, वो कभी भी नहीं मौखर करता। वो शख्स मौखर करता है जो अपनी जात से ज्यादा अपने लोगों की फिक्र करता है, अपने वर्कर्स की फिक्र करता है, अपने अवाम की फिक्र करता है कि खुदा न खास्ता कोई सानहा ना हो, कोई खून ना बहे, कोई लड़ाई ना हो, तसादुम ना हो। और जो पुलिस वाले वहां होते हैं वो भी एक लीडर के लिए बच्चों जैसे होते हैं। तो खान साहब ने कल बड़ा दिल किया है, साबित किया है कि वो एक सियासतदान से ज्यादा एक लीडर हैं और अपना एक अना जो है और अपनी एक जो आपकी जो एक प्रेफरेंस होती है, जो आपका एक पॉलिटिकल सिचुएशन में आपकी एक प्रायोरिटी होती है, उसको मुअख्खर करके एक सानहे को मगर ये तो एक फिर म्यूचुअल एफर्ट हुई, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि हमने पैगाम पहुंचाया अली गंडापुर साहब को, और वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर ऐसी सूरत हाल हो सकती थी जिसमें अनारकी होती और जिम्मेदारी फिर तहरीक इंसाफ या पर भी आ सकती थी। तो ये तो फिर हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की क्या मुश्तरका कोशिश हुई, बजाय इसके कि ये तासुर हो कि जी कोई साजिश होने जा रही थी जिसको बचा लिया गया और तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो साजिश होती, यानी कि ना हुकूमत साजिश कर रही थी ना इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, तीनों ने मिलकर एक मैच्योर बिहेवियर दिखाया और ये मनसूख किया। देखिए, आखिरी फैसला इमरान खान साहब ने किया और जब उनके सामने सिचुएशन आई कि खुदा न खास्ता एक और 9 मई का सानिया हम पे थोपा जाए, इमरान खान साहब ने साबित किया कि वो 9 मई के दिन भी पुरअमन थे और वो 22 अगस्त को भी पुरअमन थे, जिन्होंने ये सारा कुछ किया। आज इमरान खान साहब ने फिर इस पे बात की कि आप वो फुटेजेस क्यों नहीं लाते, वो क्यों नहीं आप मीडिया के सामने और अदालतों में पेश करते, जिससे ये वाज़ेह हो कि किन लोगों ने वो जलाओ गिराओ और अंदर तोड़ फोड़ किया था, वो किधर है वो जो CCTV फुटेजेस हैं। तो अगर खुदा न खास्ता, आप मुझे शाहजेब साहब बताइए कि कल अगर ये जलसा हम हर सूरत में करते, जिसके लिए तो सर पे कफन बांध दिया था वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने। आप ये देखिए कि एक वजीर आला सर पे कफन बांध के निकल रहा है, उसको उस पे क्यों पुश किया गया हुकूमत की तरफ से, मुख्तदरा की तरफ से? ऐसे हालात क्यों पेश किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि एक सिंपल एक जलसा करने के लिए एक हसास सूबे के वजीर आला को सर पे कफन बांध के और साथियों के साथ निकलना पड़ रहा है? ये तो एक नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटी होनी चाहिए। जलसा हो जाता है, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो जाती है और उसके बाद सब लोग पुरअमन तौर पे घर चले जाते हैं। ये सवाबी का जलसा हुआ। आप शाहजेब साहब मुझे बताइए, हजारों लोग पंजाब से आए और वो बेशुमार पख्तूनख्वा से, उसके बाद क्या हुआ? क्या मरकजी हुकूमत जो है उलट गई? अली मोहम्मद खान साहब, ज़ाहिर जलसा करने की इजाज़त आपको मिलनी चाहिए जब तहरीक लब्बैक कर रही हो, जब जमात इस्लामी को इजाज़त मिल रही हो, आपको भी, और वो भी तररोल में अगर जलसा था उसकी इजाज़त मिलनी चाहिए थी। बट नाउ अब जबकि इजाज़त मनसूख हुई तो एक कहा जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान कम से कम एक कम्युनिकेशन बहाल हुई है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हुआ है, जिस पर इमरान खान साहब ने उनकी बात मान के ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया है, जिससे बात अब आगे बढ़ सकती है, राब्ता बहाल हो सकता है, बातचीत का रास्ता खुल सकता है। देखिए, मैं इसको किसी की हार या किसी की जीत को का एक सिचुएशन तो नहीं पेश करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहूंगा
कि आखिरी फैसला जो करता है इसका मतलब है कि कौम उसी के साथ थी, कौम उसकी कॉल पे निकल चुकी थी, कौम रोडों पे थी और उनको इल्तिजा या रिक्वेस्ट की गई या उनको आगाह किया गया कि सूरत हाल खराब हो सकती है। एक जिम्मेदार लीडर के तौर पे, एक मुल्क के साबिक वजीर आजम के तौर पे जिसका दिल दुखता है इन चीजों पे, उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल उन्होंने एक ब्रंट लिया और अपना जो लीडरशिप उन्हें लेके आए। आप मुझे बताइए आजम सवाती साहब ने कोई कम कुर्बानी दी है? मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो सीनियर एक पॉलिटिशियन पे जिस तरह की से बात कुछ लोगों ने की, जो उनके घर पे गुजरी है, जो उनके अपने आप पे गुजरी है, जो उनकी हमारी लिए तो भाभी है, हमारे लिए तो चचा की तरह है, उनके जो घर पे गुजरी है, ये किस किस पे गुजरी है? आप मुझे ये बताइए। हालांकि मैं तो उस डिस्कशन में नहीं था, मैं भी आपकी तरह हैरान हुआ जब ये सारा हुआ, लेकिन ये जो बैरिस्टर गौहर हैं सुप्रीम कोर्ट में एज ए चेयरमैन तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब वो तहरीक इंसाफ का केस लड़ रहे थे और चीफ जस्टिस के सामने वो आर्गुमेंट्स दे रहे थे और उसी वक्त उन पे घर पे एक हल्ला बोला गया। आप मुझे बताइए उस पे चीफ जस्टिस साहब ने आज तक क्या एक्शन लिया है? उस पे क्या उनका मुदावा हुआ है कि एक अमेरिकन रिटर्न एक बैरिस्टर जो चेयरमैन है एक जमात का, उसके घर पे उस वक्त दावा बोला जाता है जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कोर्ट रूम नंबर 1 में खड़ा है। और उसी के साथ साथ हालांकि कुछ इश्यूज पे मेरे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन वही उमर अयूब है जब 25 मई को हम निकले, आज लोग बड़ी बात करते हैं, उसने बदन पे इतनी मार खाई है, हालांकि वो इस वक्त पोजीशन लीडर है, फॉर्मर एमएनए भी रहे, और उनको अस्पताल जाके तकरीबन डेथ बेड तक उनको जाना पड़ा। यानी कि अली मोहम्मद खान साहब, क्योंकि जैसा कि मैंने आपका तारुफ कराते हुए भी कहा कि अली मोहम्मद खान साहब जी कहने दीजिए, बड़े से बाद आपके प्रोग्राम पे आया हूं। जी कहिए। आज इमरान खान साहब का राब्ता था हुआ अपने लोगों से, उन्होंने एक स्टैंड ऑफ सिचुएशन खत्म की और एक पुरअमन माहौल को बहाल किया। अगर 9 मई के दिन इमरान खान साहब को उस तरीके से ना उठाया जाता, ना अगवा किया जाता, अपने लोगों से उनका राब्ता बहाल रखा जाता, तो 9 मई के दिन भी इमरान खान साहब जो है अपना रोल अदा कर सकते थे। लेकिन अफसोस एक कौम के लीडर को साइड पे किया गया और शरपसंद बीच में घुसे और एक पुरअमन एहतजाज को उन्होंने इंतशार की शक्ल देने की कोशिश की, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को उन्होंने दीवार से लगाया है। आज इमरान खान ने साबित किया है कि वो 9 मई के दिन भी पुरअमन था और वो 22 अगस्त के दिन भी पुरअमन है। अब मसला ये है कि मैं जो जानना चाह रहा हूं वो ये कि आप खुद मुतमईन हैं ये जो कुछ हुआ उसमें अली अमीन गंडापुर के किरदार से भी, पार्टी की क़यादत के किरदार से भी, क्योंकि आप कोर कमेटी में भी हैं, क्योंकि मरवत साहब मुतमईन नहीं है, अलीमा खान साहबा मुतमईन नहीं है। अलीमा खान साहबा ये कह रही कि जब मैंने तफसीलात इमरान खान को बताई तो वो भी गुस्से में आए कि उन्हें मजबूर किया गया था करने के लिए। आप खुद मुतमईन हैं कि सबने जो किरदार अदा किया, जिस तरीके से आजम सवाती साहब को 7 बजे भेजा गया, ये सही हुआ? देखिए, कल तो आधा दिन तो मुझे कुछ ज़्यादा इल्म नहीं था, क्योंकि मीटिंग हमारी कोर कमेटी को शाम को हुई। शाम को फिर आजम सवाती साहब ने और बैरिस्टर गौहर साहब, उमर अयूब साहब सब आए और उन्होंने हम सबको ब्रीफ किया, इंफॉर्मेशन दी कि इमरान खान साहब से रब्ता हुआ, उनको आगाह किया गया। खान साहब को और भी कोई इंफॉर्मेशन थी और आज इमरान खान साहब ने इस बात का इजहार किया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने कोई खुशी से मुअख्खर नहीं किया। अगर कोई और सियासतदान होता वो कहता कि आओ चाहे कुछ भी हो जाए होने दो, ताकि मैं तो वैसे भी 1 साल से जेल में हूं, उनको भी जो है सबक मिल जाए, हुकूमत को भी और जो भी जिम्मेदार हैं। लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, उन्होंने अपना जलसा मुअख्खर किया है और भारी दिल के साथ किया है, खुशी से नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मगर कल कोर कमेटी में आप लोगों को कैसे मुतमईन किया गया? लोग निकले थे। अली मोहम्मद साहब, आपको कल कोर कमेटी में कैसे मुतमईन किया गया? आप सबको क्या बताया गया कि क्या ऐसी सूरत हाल हुई थी? जी मैं कह रहा हूं आपको कल कोर कमेटी में आप सबको कैसे मुतमईन किया गया? क्या बताया गया कि गंडापुर साहब को इन्फॉर्मेशन आई थी, हुकूमत से आई थी, एस्टैब्लिशमेंट से आई थी, फिर उन्होंने खान साहब तक पहुंचाई थी, फिर 7 बजे सुबह गए सवाती साहब, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि खान साहब को गंडापुर साहब ने पैगाम पहुंचाया, खान साहब और पहले गंडापुर साहब को हुकूमत ने पैगाम पहुंचाया, मगर खान साहब ने उसके बावजूद सवाती साहब को बुलाया ताकि वो मुकम्मल तौर पर यकीन कर सकें इस बात का। गौहर खान साहब और सवाती साहब को सुबह 7 बजे इसीलिए भेजा गया, इसीलिए उनसे मिलवाया गया। तो आपको कोर कमेटी में क्या बताया गया आप सबको? नहीं, कोर कमेटी की इंटरनल वर्किंग तो आपको मेरी आदत का पता है, मैं कभी पार्टी के अंदरूनी मामला मीडिया पे डिस्कस नहीं करता, लेकिन कोर कमेटी मुतमईन हुई और मैं ये समझता हूं कि कल इमरान खान साहब ने जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है और जिस तरीके से हमें ब्रीफ किया गया है, तो कल इमरान खान साहब ने एक और 9 मई होने से मुमकिन
9 मई होने से रोका है और एक बड़ा किरदार अदा किया है। और जलसा इंशाल्लाह 8 सितंबर को हो जाएगा और मैं समझता हूं हर काम में अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी होती है। हो सकता है कल का जलसा ना होना इसी में इस मुल्क की कोई बेहतरी हो, क्योंकि हमारी तैयारी थी, हमारे लोग तैयार थे, हमारे खैबर पख्तूनख्वा से हमारे काफिले तैयार थे, पंजाब से लोग निकल पड़े थे, कुछ लोग 2 रात पहले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुकीम थे, साउथ पंजाब, वेस्टर्न पंजाब, नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब से लोग निकल पड़े थे, रास्तों में थे MNAs, MPAs, कारकुन। और देखिए हमारा कारकुन ऐसा है कि MNA MPA का इंतजार नहीं करता, वो खुद पहुंचता है। लेकिन कल एक चीज साबित हुई है कि इमरान खान साहब की अना पाकिस्तान के मफाद पे उसको कभी भी तरजीह नहीं देते, वो पाकिस्तान के मफाद को तरजीह देते हैं। और कल उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि इस वक्त अगर इस मुल्क में कोई लीडर है जो अपनी जात से ज्यादा मुल्क का सोचता है और मुल्क के लोगों का सोचता है और अमन का सोचता है, वो इमरान खान। मतलब अगर अलीमा खान साहब अपनी ऑडियो में कह रही हैं, PTI की क़यादत पर तनकीद कर रही हैं कि इनमें से किसी का इरादा ही नहीं है इमरान खान को बाहर निकालें, जब दिल करता है खुद फैसले करते हैं, जब इमरान खान को बाहर निकालने की बात आती है तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं, वो तो ये कह रही हैं। अलीमा बाजी तो मेरे लिए तो बिल्कुल माँ जैसी हैं और मैं मुनासिब नहीं समझता उनकी किसी बात पे मैं कमेंट करूं। उस वक्त जब उनकी बात हुई थी शायद बहुत सी चीज़ें किसी को इल्म नहीं थी, हमें भी शाम तक ज़्यादा इल्म नहीं था। जब कोर कमेटी मीटिंग हुई, ब्रीफिंग मिली, उसके बाद आइडिया हुआ कि चीज़ें वाकई कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थी। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने दोबारा ये कहूँगा कि भारी दिल के साथ कल का फैसला किया, कोई खुशी से नहीं किया, लेकिन इसी में कोई अल्लाह की तरफ से बेहतरी होती है। और हमारी इस्लाम की तारीख में सुलह हुदैबिया भी है, आप एक कदम पीछे हटके फिर 10 कदम आगे जाते हैं। इंशाअल्लाह 8 सितंबर को पाकिस्तान और इस्लामाबाद की तारीख का एक बड़ा जलसा होगा, पुरअमन होगा और वहां हम अपने लीडर की बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आज से 2 साल पहले इस आपके खादिम के मुंह से जो अल्लाह ने बात निकलवाई थी कि मेरा लीडर फिर आएगा और 2 तिहाई से आएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इमरान खान साहब एक बार फिर वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनेंगे। वैसे मगर 8 को भी अगर हुकूमत ने तो अब काफ़ी हुकूमत का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें वो NOC ले लेते हैं, अदालतों के फैसले भी नहीं मान रहे होते हैं। अगर फिर 8 को भी वापस ले लिया NOC तो इमरान खान साहब ने कहा है मैं भी कहूँ तब भी मत रुकना, तो फिर तसादुम का डर पैदा हो जाएगा। आप लोग फिर भी करेंगे फिर 8 सितंबर को, या NOC होगा तभी करेंगे जलसा? नहीं, मैंने खान साहब को आज देखा है, उन्होंने ये बात की है कि 8 सितंबर को हमने अपना जलसा करना है, क्योंकि अगर 8 सितंबर को हमारे साथ कोई शरारत करते हैं इसका फिर मतलब ये है कि इनका फिर इस मुल्क में ना फिर कोई आईन है, ना फिर कोई कानून है, ना फिर कोई अदालत के हुक्म की कोई पाबंदी है, ना कोई वादे की पाबंदी है। क्योंकि जिस बात पे उन्होंने आज कल का हमारा जलसा एक इंफॉर्मेशन आई, एक रिक्वेस्ट आई और खान साहब ने बड़ा दिल किया है, बड़ा दिल गुर्दा दिखाया है जो इस चीज़ को उन्होंने मौखर किया, क्योंकि आसान नहीं था, बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन थी। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत रियासत इतनी बड़ी वादा खिलाफी करेगी। इसका फिर मतलब ये होगा कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, सिर्फ तहरीक इंसाफ के जलसे से डर है। और सब पर वादा हुकूमत का है या रियासती इदारे का है जिसके तहत भेजा गया था आदम सवाती साहब को सुबह 7 बजे के वादा है 8 को कर लीजिएगा आज मत करें? देखिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत और रियासत एक ही चीज होती है और ये क्योंकि खान साहब ने कहा फॉर्म 47 वाली हुकूमत से तो मैं कभी बात नहीं करूंगा, तो उन्होंने खुद भी इशारा दिया है। मैं नहीं समझता कि इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल हमारे बैरिस्टर गौहर साहब को जो नोटिफिकेशन मिली है और इस यकीन दहानी के साथ कि 8 सितंबर को आप एक पुरअमन माहौल में जलसा करेंगे, हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासती इदारों की जिम्मेदारी है, मुख्तदरा की जिम्मेदारी है कि 8 सितंबर को मुल्क की सबसे बड़ी जमात को एक पुरअमन जलसा करने दें, वरना दुनिया ये सोचेगी कि एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट में क्या इतनी भी सकत नहीं है कि एक पुरअमन जलसा करवा सकें अपने दारुल खिलाफे में। मैं नहीं समझता इतनी बड़ी वादे खिलाफी और इतनी बड़ी लाकानूनियत ये मरकजी हुकूमत करेगी। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। 8 सितंबर को जलसा करेंगे और वादा खिलाफी अगर हुकूमत करेगी तब भी करेंगे। इस पूरी सूरत हाल में PTI के अंदर जो तकसीम है उस हवाले से हमारे नुमाइंदे हैदर शराजी के पास क्या खबर है, बात करेंगे एक दूसरे बात। क्या इमरान खान से मुलाकात, उनके अहकामात और कोर कमेटी के एलामिया के बाद सूरत हाल बेहतर हो गई है या तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात अब भी बरकरार हैं? कल का जलसा मनसूख होने के बाद क्या अब भी इख्तिलाफात हैं या मामलात सुधर गए हैं? अली अमीन गंडापुर की क्या पोजीशन है और
पार्टी की क़यादत ने मौलाना फजलुर रहमान से जो मुलाकात की है वो किसके कहने पर की है, किन वजूहात की बिना पर की है। हमारे साथ मौजूद है हैदर शराजी, नुमाइंदा जियो न्यूज़, उनसे अंदर की बात जानते हैं। हैदर, बहुत शुक्रिया। कल आपने भी बताया था कि पार्टी के अंदर बहुत बेचैनी पाई जा रही है। अब क्या कल कोर कमेटी का इजलास होता है? आज शबीर डार बता रहे हैं कि इमरान खान साहब भी बड़े मुतमईन और खुश नज़र आ रहे थे, जो भी अलीमा खान साहिबा कह रही हैं उसके बरक्स। आपके पास क्या स्टोरी है? सब ठीक हो गया? सब ठीक अभी भी नहीं है, क्योंकि अगर ठीक होता तो पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी साबिक सदर आरिफ अलवी, आज़म सवाती और रऊफ़ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल ना करते। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ जलसे मनसूख करने के फ़ैसले के बाद आरिफ अलवी और आज़म सवाती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जिसके ज़रिए अपने वर्कर्स को एतमाद में लेना था, लेकिन उनके पास इन सवालों का जवाब उस वक्त नहीं था कि वो कैसे उन सवालों का जवाब दें जब वर्कर और पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा सवाल उठा रहे हैं कि हम पब्लिकली एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ लिए हुए हैं, और अचानक ही रब्ता होता है अली अमीन से, और अली अमीन उस टास्क को पूरा करने के लिए सर तोड़ कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ें एक तरफ, इन सवालों का जवाब सामने नहीं आ रहा। उसके बाद जिस वक्त जलसा मनसूख करने का मामला आया, कोर कमेटी का इजलास बुलाया गया, जिसमें पार्टी की सीनियर क़यादत के सामने यही सवालात रखे गए कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता किया गया, उनकी बात मानी गई, तो पब्लिकली क्यों क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, सीनियर क़यादत इस पर हमें जवाब दे। जिसके बाद आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया गया, जूम पर इजलास बुलाया गया, जिसमें मेंबरान असम्बली जो हैं उन्होंने भी यही नुक्ता उठाया है कि जलसा मनसूख क्यों किया गया और किसके कहने पर किया गया। गुज़श्ता रोज़ जब जलसा मनसूख हुआ, उसके बाद पार्टी की क़यादत की जानिब से ये कहा गया था कि वो गुज़श्ता हमने देखा था कि इस्लामाबाद में इससे कबल भी एक तरनोल के मुकाम पर जलसा होना था, जिसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले पार्टी की सीनियर क़यादत गई थी। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम लीडरशिप ने ये कहा था कि हम मनसूख करने जा रहे हैं। तो इस मरतबा भी यही प्लान बनाया गया कि आरिफ अलवी साहब भी गुफ्तगू करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया जब पहुंचा, इस दौरान हमें बताया गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ बहुत अहम है कि अली अमीन के हवाले से सवालात उठ रहे हैं कि ये जो मलबा है वो अली अमीन अपने सर किस तरह लेंगे, और इस हवाले से इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाएं अपने वर्कर्स के सामने और कमेटी के सामने, या कोर कमेटी या सियासी कमेटी के सामने। इस पर आज एक और मामला भी सामने आया है कि अली अमीन गंडापुर ये सब तो कर रहे हैं, तो इमरान खान की इमा पर कर रहे हैं, या फिर अली अमीन गंडापुर और पार्टी के क़यादत जो कि गुज़श्ता चंद माह से ख्वाहिशमंद थी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात बेहतर किए जाएं और इसके लिए मामलात को आगे बढ़ाया जाए, तो ये उनका एक टास्क मुकम्मल हुआ है या नहीं। अब जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ ये पहुंचे, तो मौलाना फजलुर रहमान ने चूँकि गुज़श्ता इसी हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो अकेले आगे बढ़ेंगे, सियासी इत्तेहाद के साथ शामिल नहीं होंगे, तो सिर्फ यही जलसे की मनसूखी का इल्ज़ाम पार्टी क़यादत पर नहीं लग रहा, बल्कि महमूद खान अचकज़ई का शिकवा, और बानी पीटीआई ने सख्ती से कहा है कि क्या वजह है कि पीटीआई की सीनियर क़यादत मौलाना फजलुर रहमान के साथ जाकर नहीं मिली, और अचकज़ई साहब ने खुद कहा कि पार्टी की सीनियर क़यादत क्यों मौजूद नहीं होती है। मैं आपको इसकी एक अहम तरीन मामला वाक़या सामने रखता हूँ कि महमूद खान अचकज़ई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत और पीटीआई की क़यादत को कहा कि आइए बन्नू के मुकाम पर चलते हैं जहाँ पर कशीदा हालात हैं। सब ने इकट्ठे होकर फैसला किया कि बन्नू जाएंगे। मेरे सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि अगले रोज़ पीटीआई की सीनियर क़यादत उन्होंने बन्नू जाने से इनकार कर दिया। सब ने कहा कि हम नहीं आ सकते, जिस पर मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अचकज़ई साहब अकेले जाकर बन्नू पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की। इसी तरह कल उनका तरनोल जलसे के मुकाम पर जाना भी पीटीआई की क़यादत को पैगाम था कि आप क्या कर रहे हैं, अपोजिशन इत्तेहाद के लिए बानी पीटीआई कह रहे हैं कि अचकज़ई महमूद खान अचकज़ई के साथ मिलकर चलें, तो आप मगर पार्टी ये भी तो चाहती है ना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इतने झगड़े हैं वो ख़त्म हो। अब इमरान खान साहब को भी ये बात समझ में आ रही है, अगर वो भी मुतमईन हैं और उन्होंने इस राब्ते के बाद अपना जलसा मंसूख किया, तो क्या पार्टी के अंदर भी अब ये इत्मीनान नहीं है कि कम अज़ कम चले कोई आगाज़ तो हुआ, कोई गुफ्तगू का तो आगाज़ हुआ इस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखिए,
पार्टी के लिए नहीं, बानी पीटीआई के लिए सिर्फ सोचा जाए। पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा वो एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ राब्ते में रहे और अली अमीन गंडापुर तो इसका इजहार करते रहे हैं। ये पहला मौका है कि जिस पर पब्लिकली उनके फैसले सामने आए हैं और अपने वर्कर्स और आवाम के सामने आए हैं, जो कि मौजूदा हुकूमत ने भी इसकी तस्दीक की है। एस्टेब्लिशमेंट के राब्तों के बाद ये चीज़ें हुई हैं, तो लिहाजा उनके पास एक कन्फ्यूजिंग स्टेट में ये उनके वो एक इस बात पे कन्फ्यूज़ हैं कि अपने वर्कर के सामने और पार्टी के रहनुमाओं के सामने ये मुद्दा कैसे रखें कि हम क्या बयानियां लेकर चल रहे हैं और इसके बाद ये हो रहा है। मगर जब एक दफ़ा ये कह दिया जाए कि हुक्म इमरान खान का था, तो आपको नहीं लगता कि वर्कर मान जाएगा? जाहिर है, क्योंकि अब कुछ अरसे बाद तो जलसा है, ये मनसूख हो गया, इमरान खान साहब के कहने पर हुआ, अब कुछ अरसे बाद है जलसा। देखिए, ये आप कहें कि इमरान खान ने कहा है, मैं कहूँ कहा है, अगर अलीमा खान खुद कह दे कि इमरान खान की बात बाहर आकर तब्दील भी की जाती है, पार्टी की सीनियर क़यादत अगर खुद कहे कि इमरान खान के बयानात तब्दील हो जाते हैं, वो पार्टी के टिकटों के हवाले से फ़ैसला नहीं करते, बाहर आकर तब्दील हो जाते हैं, तो लिहाजा ऐसे मौका पर पीटीआई की सीनियर क़यादत इंतहाई एहतराम के साथ वो पब्लिकली मुतअद्दिद गुफ्तगू मुतअद्दिद बार ऐसे बयानात दे चुकी कि आगे जाकर उन्होंने अपने ही बयानात की नफ़ी की है। तो ये जो हम जिक्र कर रहे हैं, बानी पीटीआई खुद कह रहे हो, अगर वो बाहर निकल कर कहें कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेकर चल रहा हूँ, अगले चंद हफ्ते में उनके बयानात आ जाएं मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री क़यादत के हवाले से, तो फिर क्या मौक़िफ़ होगा? बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर यू टर्न खान साहब लेते रहते हैं, मगर आज खान साहब बहुत खुश थे। जैसे कि हमारे नुमाइंदे शबीर डार जो उनसे मिले वो बता रहे थे एस्टेब्लिशमेंट का राब्ता होता है, जलसा मनसूख होता है। खान साहब इस वक्त खुश नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। IMF की जानिब से $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम की पेशगी शर्त पूरी करने के लिए पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता के बैंकों से कमर्शियल कर्जा लेने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब तवक्को ज़ाहिर कर रहे थे कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगस्त के आखिर में होने वाले इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा, लेकिन 21 अगस्त को जारी होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजेंडे में पाकिस्तान का नाम नहीं था, जिसकी वजह वजारत ख़जाना के ज़राए ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरियात पूरी ना होना बताया था। नए और तवील प्रोग्राम से पहले IMF ने पेशगी शर्त रखी कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक यानी चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से $12 अरब के कर्ज की रीप्रोफाइलिंग करवाए और अपने $2 अरब के फाइनेंसिंग गैप को पूरा करे। लेकिन जुलाई में स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाने के बावजूद पाकिस्तान ना तो दोस्त ममालिक से कर्ज वापसी की मुद्दत में तोसी हासिल कर सका और ना ही $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा कर सका। मगर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पर उम्मीद है कि सितंबर तक IMF प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर हो जाएगा और साथ ही वो ये तवक्को भी कर रहे हैं कि इससे पहले कमर्शियल बैंकों से कर्ज भी मिल जाएगा। आज जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि कमर्शियल बैंकों से फंड्स की फराहमी के लिए मज़बूत बातचीत हुई है। बैनुल-अक़वामी एजेंसियों की जानिब से रेटिंग बेहतर होने से कमर्शियल बैंकों का रद्द-ए-अमल मज़बूत है। गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से बातचीत मज़बूत रही। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का रद्द-ए-अमल मज़बूत है। दोस्त ममालिक अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के ज़रिए IMF को एतमाद मिलेंगे। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के तहत 37 माह में $3 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है, जबकि रवां साल $2 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के वक्त भी शोर मचाया गया था कि IMF मंजूरी नहीं देगा। अब भी ऐसे ही शोर मचाया जा रहा है कि स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी नहीं होगी। माजी की तरह इस मरतबा भी IMF बोर्ड प्रोग्राम की मंजूरी देगा। पर उम्मीद है कि सितंबर में IMF का बोर्ड मंजूरी देगा। IMF से हर दूसरे रोज़ बातचीत हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि ताजिरों से टैक्स वसूली के लिए हुकूमत पुरज़म है। ताजिरों से टैक्स लेकर सहूलतें भी फराहम करेंगे। ताजिरों से टैक्स वसूली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है और ले रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के मशरिक़ वस्ता के बैंकों से कमर्शियल कर्ज़ों के हुसूल के हवाले से पेशरफ्त भी सामने आई। शहबाज राना की खबर के मुताबिक जुमेरात को वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दुबई इस्लामिक बैंक से कमर्शियल कर्ज़ लेने के लिए रब्ता किया। कमर्शियल कर्ज़ों के लिए वज़ीर ख़ज़ाना का एक हफ्ते में ये दूसरा रब्ता है। इससे पहले पाकिस्तान ने मशरिक़ बैंक से भी कर्ज़ के लिए रब्ता किया था। वज़ारत ख़ज़ाना ने दुबई इस्लामिक बैंक को पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी और उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक माहौल में इस्तेहकाम और बैरूनी सरमायाकारी के लिए आसानी पैदा कर रही है। खबर के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना की इन इब्तिदाई मीटिंग्स के बाद वज़ारत ख़ज़ाना के ब्यूरोक्रेट्स इन गैर मुल्की बैंकों के साथ बैठकर कर्ज की मालियत और इंटरेस्ट रेट पर बातचीत करेंगे। 6 अगस्त को वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया था कि हुकूमत को यूरोपीय बैंक से कमर्शियल कर्ज की ऑफ़र मौसूल हुई है,
लेकिन हुकूमत कम इंटरेस्ट रेट के लिए IMF प्रोग्राम की मंजूरी का इंतजार कर रही है, क्योंकि उस यूरोपीय बैंक ने कर्ज पर डबल डिजिट में इंटरेस्ट रेट डिमांड किया था, जो कि सियासी और मुआशी लिहाज से नाकाबिल अमल है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा ना होने और दोस्त ममालिक से $12 अरब का कर्ज रोल ओवर ना होने की वजह से पाकिस्तान के $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम को अपने अगस्त के आखिर में होने वाले इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने बैरूनी कमर्शियल बैंकों के साथ अपने राब्तों में तेजी कर दी है, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसियों की जानिब से कम क्रेडिट रेटिंग और फाइनेंसिंग की बुलंद कीमत अभी भी हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला है। ज़राए का दावा है कि दुबई इस्लामिक बैंक ने पाकिस्तान को सिंडिकेटेड फाइनेंसिंग की सहूलत देने के लिए दिलचस्पी का इजहार किया है। इस वक्त बैरूनी कर्ज दहिंदगान इस बात को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं कि IMF पाकिस्तान को अपनी सपोर्ट जारी रखता है या नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ है, जो कि इन्वेस्टमेंट के ग्रेड से कम है, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक भी कर्ज पर ज़्यादा शरह सूद का मुतालबा कर रहे हैं। अलबत्ता वज़ीर ख़जाना पर उम्मीद है कि अगले साल तक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान की रेटिंग्स को इन्वेस्टमेंट ग्रेड कर देंगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।